जो लोग बीजेपी विधायक के बेल मिलने पर सवाल उठा रहे हैं कि इसे बेल कैसे मिल गई, चलिए मैं आपको रियलिटी बताता हूँ सर। 19 मई 2024 को रात के लगभग 2:30 बजे कल्याणी मार्ग पुणे पर 17 साल का लड़का वेदांत अग्रवाल शराब की हालत में यानी शराब पी करके अपनी पोर्श कार, एक लग्जरी कार चला रहा था और उसने नशे की हालत में अपना कंट्रोल खो दिया और उसने जाकर के टक्कर मारी मोटरसाइकिल में। उस मोटरसाइकिल पर 2 लोग सवार थे। अनीस अवेदिया एज 24, वो आईटी प्रोफेशनल थे। दूसरा अश्विनी कोस्टा, इनकी भी एज 24 ईयर ओल्ड थी और ये भी आईटी प्रोफेशनल थे। इन दोनों की ही मौके पर ही मौत हो जाती है, तुरंत मर जाते हैं। पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार किया और ये कंफर्म किया कि ये नशे की हालत में था, ये शराब पी करके कार को चला रहा था। पुलिस ने उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने प्रेजेंट किया और पुलिस ने यह भी कहा कि इसे अडल्ट की तरह ट्रायल किया जाए। इसके बावजूद भी बोर्ड ने उसे माइनर की तरह कंसीडर किया और उसे 300 वर्ड का ऐसे लिखने को कहा और टॉपिक ये था इफेक्ट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स एंड देयर सॉल्यूशन, और उसे ट्रैफिक रूल पढ़ने को बोला गया। इसके बाद बोर्ड ने उसे बेल दे दी। आपको 300 वर्ड लिखने पर आपको बेल मिल सकती है, भले से ही आपने कितने ही मौत की हो, कितने ही मर्डर किए हो। ये था हमारे बोर्ड का जस्टिस। बॉम्बे ने भी उसे बेल दे दी, उसे सजा उसकी माफ कर दी, उसकी सजा को खत्म कर दिया। अगर आपको सवाल उठाना है ना सर, तो आप इंडियन जुडिशरी पर सवाल उठाइए। इतने बड़े बड़े लीडर्स जो इतने करप्ट हैं, जिन पर आज भी केस चल रहा है, वो बाहर अपनी आम जिंदगी जी रहे हैं और जिस केस में वो फंसे हुए हैं और जिसने केस किया हुआ है, वो लोग चक्कर काट रहे हैं कोर्ट के केस 20 से 25 साल तक भी खत्म नहीं होते, पेंडिंग में चलते रहती हैं। आदमी यहाँ खत्म हो जाता है, मर जाता है, लेकिन केस खत्म नहीं होता है। ये हमारी इंडियन जुडिशरी है। आप सवाल उठा रहे हो, सवाल उठाना ही तो इंडियन जुडिशरी पर उठाओ, उनसे पूछो।